हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जो भी सी ए पी एफ ए सी 2022 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं या ऑलरेडी 2021 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, या कुछ लोग हैं मल्टीपल ईयर्स से दे रहे हैं, तो 2022 में यदि आप एपियर होना चाहते हो तो आप ये स्टार्ट करो, कनेक्ट द डॉट्स टू इंक्रीज योर मार्क्स। किसी भी चीज़ में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का कोशिश यदि करते हो तो मैं समझता हूँ कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छा स्कोर होगा। पार्टिकुलरली जो है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, पेपर वन जो है, उसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब ये नहीं है कि देखो, कहते हैं ना कि मैं बहुत बार इस बात को बोलता हूँ कि फॉर्च्यून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। जो प्रिपेयर्ड हैं उन्हीं के लिए ये हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं है कि जो आप सिर्फ कनेक्शन कनेक्शन कहाँ इस्टेब्लिश करोगे, तो कनेक्शन जब आप चीज़ों को जानते हो तभी इस्टेब्लिश करोगे। इसके नेक्स्ट स्लाइड में, जो हमने एक्चुअली स्लाइड इसमें नहीं बनाया है, जस्ट जो भी कुछ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में एक कोटेशन हमने लिखा है, जो ये कनेक्ट द डॉट है। कनेक्ट द डॉट्स जो हैं ये आपके स्टीव जॉब्स से आया है। स्टीव जॉब्स ने इसको पॉपुलराइज किया। तो जो स्टीव जॉब्स 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो कमेंसमेंट लेक्चर में जाते हैं, तो कहते हैं ना कि आई डिड नॉट ग्रेजुएट फ्रॉम एनी कॉलेज। तो कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएट नहीं किया। और हु who is not knowing the name of Steve Jobs, the great Steve Jobs? Obviously, he is no more uh, among us, but हम हर कोई उनके बारे में जानते हैं। तो उन्होंने जो 12 जून 2005 का जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कमेंसमेंट लेक्चर था, उसमें ये टर्म दिया था, कनेक्ट द डॉट्स। और इस पर रश्मि बंसल, एक आईआईएम अहमदाबाद की एक अलमनस है, तो रश्मि बंसल ने उस पर बुक लिखा है। ठीक है, तो वो बुक लिखा है, उसमें 20 एंटरप्रेन्योर्स। एक्चुअली वो बुक जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है, इनफैक्ट बिजनेस से रिलेटेड। और ये इनफैक्ट इस इशू से कि अदरवाइज कोई आईआईएम से या कोई एमबीए नहीं भी किया हुआ है तो वो चीज़ों को कर सकता है। तो उसमें उसने जो एक तरह से कनेक्ट द डॉट में क्या दिया है, 3 टर्म दिया है, जुगाड़, जुनून और जुबान। ठीक है, जुगाड़, जुनून एंड जुबान। देखो, जुगाड़ कहते हैं ना कि हमारे यहाँ इंडियन जुगाड़ इनोवेशन, किसी भी चीज़ का बहुत सारे जो कहते हैं कि इंडिया में कोई भी चीज़ सस्ते दर पे क्यों प्रोडक्शन हो जाता है, बन जाता है, क्यों? क्योंकि हम जुगाड़ जानते हैं। तो आप जुगाड़ जानो, जुनून आपके पास होना चाहिए, और जुबान। तो जुगाड़, जुनून और जुबान, इस पर वो बताती है। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाएंगे, हम यहाँ आपको बिजनेस इस्टेब्लिश करना नहीं सिखा रहे हैं। हम तो ये सिखा रहे हैं आपको कि असिस्टेंट कमांडेंट जो दे रहे हो 2022 में, वो उनको किस ढंग से चीज़ों को करोगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो स्टीव जॉब्स का ये कोट है कि यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। तो किसी भी चीज को जो डॉट्स आप कनेक्ट करते हो, तो आप लुकिंग फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो ना, लुकिंग बैकवर्ड, आप जो पीछे देखते हो। तो मैं इस चीज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम हॉल में बैठ गए हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल में चले गए हैं, अब आपके पास क्वेश्चन पेपर मिला, तो आपके पास क्या है, 125 क्वेश्चन है। भाई देखो, ये सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं जो है फिलहाल के लिए आपको सीएपीएफ के बारे में बता रहा हूँ। तो 125 क्वेश्चंस हैं आपके पास, और 120 मिनट्स हैं। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड हैं। फैक्ट बेस्ड हैं तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आपसे ये पूछ लिया गया किसी का कि ये जो है कि कब हुआ, मान के चलो कि कोई इनॉग्रेशन किया गया
किसी चीज का इनॉग्रेट किया गया, कि वो पूछा गया कि ये कब हुआ, तो आपको उसमें जानना ही होगा, उसमें फैक्ट्स यदि है तो वो डेट आपको है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूपीएससी का एक एग्जाम था ईपीएफओ का, ठीक है, तो ईपीएफओ, अब उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो भारत सरकार ने अभी पराक्रम दिवस मनाने का ये किया है, घोषणा किया है, तो पराक्रम दिवस जो है वो किनके अवसर पे, तो मान के चलो कि वो है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस आप यदि जानते हो, अब सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी पता है, होना चाहिए आपको, यदि पता है तभी आप कर सकते हो। तो उसका आंसर सपोज 23 जनवरी हो रहा है। अब आपको 23 जनवरी के बारे में नहीं पता है कि वो 23 जनवरी को था या कुछ और दिन को था, लेकिन अब जो एलिमिनेशन राउंड है, उस एलिमिनेशन राउंड से तो आप चल सकते हो ना कि यस ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। किसी भी और क्वेश्चन को ये देखते हैं तो कुछ किसी भी क्वेश्चन में आपको एलिमिनेट करना होगा, एलिमिनेट करने के लिए आप जब जान रहे हो तो आप कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल उसमें से जो ऑप्शन है मैं बता रहा हूं कि वो था कि विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस, अब ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, तो 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 28 मई और 25 दिसंबर। अब देखो इसमें से 14 अप्रैल जानते हो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बर्थ एनिवर्सरी है, और तो ये, लेकिन आपको ये एटलीस्ट एक चीज जानना पड़ेगा कि सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पे मनाया जा रहा पराक्रम दिवस। तो अब ये आपने 14 अप्रैल एलिमिनेट कर दिया। 25 दिसंबर जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ एनिवर्सरी है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी बर्थ एनिवर्सरी पर नहीं मनाया जा रहा। अब आपके पास जो विकल्प आते हैं, दो आते हैं, एक 28 मई और दूसरा 23 जनवरी। अब देखो एटलीस्ट आप इससे 50% तो आप एलिमिनेट कर लिए, तो ये आपका 23 जनवरी ये सही है। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ और जैसे एक आध क्वेश्चन के बारे में ये मैं आपको जिक्र करता हूं, जस्ट जो फॉर एग्जाम्पल उसी एग्जाम में जो आया हुआ था। अब ये था कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के सोशलिस्ट ग्रुप के कौन मेंबर नहीं थे। अब देखो जेपी हैं यानी जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा हैं, एनजी रंगा, और नरेंद्र देव। अब देखो जेपी जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव ये दोनों तो फाउंडर ही थे, एनजी रंगा भी थे, वो उनका सोशलिस्ट के तरफ से। अब देखो जस्ट आप ये कनेक्शन स्टेब्लिश यदि है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के तो फाउंडर जेपी नारायण और नरेंद्र देव थे, तो दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। फिर यदि आपको कहीं आपने देखा होगा, अच्छा एनजी रंगा, रंगा भी तो उसी ग्रुप के थे, तो आप ये एलिमिनेट कर दिए, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी आ गए। अब फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन था कि नो चेंजर और प्रो चेंजर वाला था, ठीक है, तो नो चेंजर और प्रो चेंजर में तो इसमें से कौन आपके एक तरह से कहा जाता है कि नो चेंजर वाले थे। अब आप कुछ लीडर्स को जानोगे, अब पहले सबसे पहले आपको कनेक्शन क्या स्टेब्लिश करना है कि नो चेंजर क्या है और प्रो चेंजर क्या है। तो जब ये जान जाओगे कि नो चेंजर ये है, प्रो चेंजर ये है, तब आप उस क्वेश्चन को आराम से उसको डील कर सकते हो। तो कहीं भी जो भी चीज होती है कि उसको कनेक्शन स्टेब्लिश करना आप सीख जाओगे, तब आप उस चीज को आराम से ये डील कर ले जाओगे, ठीक है। तो अब ऐसे ऐसे किसी भी क्वेश्चन में ये करने का कोशिश करो। आप क्या करोगे अभी होमवर्क के तौर पे, जो एक बात मैंने ये बताया कि ये चीज जो है उन्हीं के लिए फायदेमंद होगा जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। प्रिपेयर्ड इन द सेंस कि ये ऐसा नहीं है कि जीरो से आपको सिलेक्शन करवा देगा। ये क्या करेगा, ये आपको सपोज आप 120 मार्क्स लाने के लायक हैं, तो ये 120 जो है वो आपको 150 वाले लीग में पहुंचा देगा, 160 वाले लीग में पहुंचा देगा, 170 वाले लीग में पहुंचा देगा।
ठीक है, लेकिन आप 50 नंबर लाने वाले हो तब वो 150 में आपको नहीं पहुंचाएगा। 120 वाले हो 150 पहुंच सकते हो, 130 पहुंच सकते हो। जस्ट किसी भी आप जैसे कनेक्ट द डॉट कैसे होता है, कनेक्ट द डॉट करने के लिए जो है आप न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल पढ़ते हो। अब ये कनेक्ट द डॉट एग्जाम के दिन सिर्फ नहीं करोगे ना, ये तो आज से ही आपको करना है ना, अभी से प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो न्यूज़पेपर दो उद्देश्य से पढ़ते हो। एक उद्देश्य जो होता है न्यूज रिपोर्टिंग, न्यूज रिपोर्टिंग जो होता है वो आप पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से देखते हो कि पेपर वन में अच्छा ये योजनाएं आई, गवर्नमेंट ने इन क्रॉप्स का एमएसपी डिक्लेयर किया, गवर्नमेंट ने इतना एमएसपी डिक्लेयर किया अकॉर्डिंग टू जो आपका ये है 20 फाइनेंशियल ईयर 2021, तो इसमें कितना ग्रोथ रेट हुआ। तो ये आप रिपोर्टिंग में करते हो तो वो पेपर वन में आपका काम आएगा, लेकिन उसी चीज को डेटा के फॉर्म में आप पेपर टू में यूज कर सकते हो यदि इकोनॉमी से कोई प्रश्न आया। दूसरा तो ये एक न्यूज रिपोर्टिंग हो गया। अब दूसरा आप क्या करते हो, न्यूज एनालिसिस करते हो, न्यूज को एनालाइज करते हो। न्यूज एनालिसिस तो ये मेनली आप किसके लिए करते हो, पेपर टू के लिए करते हो। पेपर टू में आपका एसे, रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, ये सारी चीजें आएगी। तो जब वो आपका आ रहा है उस चीज को, तो उसको आप कनेक्ट करने का कोशिश करोगे कि उसमें कुछ यदि फैक्ट आ गया, उसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ गया, तो वो आप कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि मैं कभी ये गया हुआ था एक बार, मैं बीच बीच में जब दिल्ली में रहता था तो रेगुलर में नेहरू मेमोरियल का विजिटर हुआ करता था। तो उसमें एक प्रोफेसर अनिल गुप्ता थे, वो आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं। तो वो उनका लेक्चर मैं अटेंड कर रहा था, मैं उनका ऑलरेडी फैन, बहुत दिन से मैं उनको फॉलो करता हूं। तो मैं लेक्चर अटेंड करने गया। फॉर्चुनेटली देखा कि उसमें से उन्होंने एक जो जस्ट उस स्लाइड में दिखाया कि एक जो रूट ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज कहाँ टेम किया जाता, कहाँ उसको यूज किया जाता है। तो लिविंग रूट ब्रिज में क्या एडवांटेज है, जैसे आपने कोई भी कंक्रीट का ब्रिज बनाया, तो वो कंक्रीट का ब्रिज जो है वो आपका समय के साथ साथ वो वीक होता जाएगा, वो टूटेगा उसका लाइफ। लेकिन जो लिविंग ब्रिज है, लिविंग रूट ब्रिज जो है, लिविंग रूट ब्रिज को टेम करके जो बनाए हो, वो समय के साथ साथ स्ट्रांग होता जाता है। अब ये चीज को उन्होंने स्लाइड में बताया था, वो दिखाया आईआईएम अहमदाबाद, सॉरी वो दिखाया कि यस ये मेघालय में होता है। तो अब उसी ईयर में यूपीएससी सिविल सर्विसेज में मेघालय ये क्वेश्चन ही सेम आ गया। तो देखो शायद हो सकता आज के डेट में तो मैं ये आप भी कर सकते हो, यदि आप पढ़े हुए हैं इस चीज को जानते हो तो लगेगा ये तो सिंपल है, इसमें कौन बहादुरी है, नहीं। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था, ये शायद 2015 में क्वेश्चन में आया था। तो उसके कुछ दिन पहले ही मैंने उनका लेक्चर अटेंड किया था। तो ये क्वेश्चन मैंने देखा तो मुझे वो उनकी याद आई, अच्छा अच्छा ये प्रोफेसर गुप्ता जी ने बताया था, तो वो मेरे लिए आसान हो गया। कुछ और चीजें होती है कि कभी कभी जैसे लेक्चर रेगुलर सुनते रहो, फॉर एग्जांपल जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड, या कभी कभी सेमिनार वगैरह में बीच बीच में मैं जाता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छा ये चीज जो है ये पॉइंट स्पीकर ने यहाँ बोला था, और उसका कनेक्शन जो है वो किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि जैसे मैं आप लोग के लिए क्वेश्चंस बताता हूं, बनाता हूं, जो भी है कंपाइल करता हूं, बहुत सारे चीजों को डिस्कस करता हूं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे हो जिनका इस बार सपोज नहीं क्वालिफाई हो रहा, या 2020 में आप नहीं क्वालिफाई हुए रिटेन में, या फिर पहले से ही आप, कुछ ऐसे लोग हैं ना जिसको देख रहे होंगे जो 3-4 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कभी भी रिटेन क्वालिफाई नहीं कर पाए। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं हमारे पास जो कि कंटिन्यूअसली 4 टाइम्स नहीं क्वालिफाई किए, 5th टाइम में फाइनल जो है वो फर्स्ट टाइम क्वालिफाई भी किए रिटेन, और फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो, तो कितने पे अटक जा रहे हो, कोई 110 पे अटक जा रहे हो, कोई 120 पे अटक जा रहे हो। देखो मैं जो आप लोग को प्रिपरेशन करवाता हूं उस पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि मैं स्पेशल प्रिपरेशन तो नहीं बैठ करके कर रहा हूं, लेकिन आप लोग के लिए जो कुछ कंपाइलेशन करता हूं, जो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, ग्रामर का हो, मैथ्स का हो, किसी भी समय मुझसे एग्जाम में बैठा दोगे
तो मैं 140 मार्क्स, अब ये डिपेंड करता है कि अब क्वेश्चन बहुत टफ होगा तो वो लिटिल आप उसको ये कर सकते हो, लेकिन फॉर एग्जांपल आप 2021 का पेपर को एक स्टैंडर्ड पेपर मान के चलो, तो किसी भी टाइम बिठा दोगे तो 140 मेरे कम से कम आएंगे। यस, ज्यादा भी आ सकता है, 140 आराम से आ सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि मैं इतने चीजों को, डाइवर्स टाइप के चीजों को डिस्कस कर रहा हूं आप लोग के साथ। बहुत बार आप लोग में से क्वेश्चन अराइज करते हो, कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं, जैसे कुछ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, मान के चलो जो अभी फॉर एग्जांपल 2021 के लिए हमने टारगेट 30 डेज चलाया था, उस टारगेट 30 डेज में हमने 2500 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब वो जो डिस्कस किया इन द सेंस कि वो मैंने आपको प्रोवाइड कराया, 800 क्वेश्चन के आसपास हमने आपको वीडियो के फॉर्म में डिस्कस किया, वो सबके लिए ओपन था। उसके बाद भी था, जो भी सब्सक्राइबर थे तो उनको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो वो मैसेज कर रहे हैं कि यस सर, ये क्वेश्चन के आंसर में हमें डाउट है। तो कहीं ना कहीं फिर मुझे उसका रिप्लाई करना पड़ता है। समटाइम हर क्वेश्चन का मैं रिप्लाई नहीं जानता हूँ। यस, आई एक्सेप्ट विद ऑल हम्बलनेस कि मैं एक्सेलेंट नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो लर्निंग, और मैं खुद लर्न कर रहा हूँ। तो आप जब आपने क्वेश्चन पूछा, आप में से मान के चलो कि सपोज 20 सब्सक्राइबर करीब थे, तो 20 प्लस ये जो है, तो उसमें से कुछ लोग क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं। अब उसका क्वेश्चन का रिप्लाई करना हमारा ये दायित्व तो होता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूं। समटाइम यस, कुछ क्वेश्चन में ऐसे हो जाते हैं कि भाई मिस्टेक, एक आध आंसर गलत पड़ जाते हैं, तो उसको भी मुझे यदि आपने डाउट अराइज किया, यस मुझे पता चल जाता है। मैं जब फिर से यदि देखा, मुझे खुद पता चल जाता है, तो मैं वो ऑलरेडी बता देता हूं कि यस इस क्वेश्चन में गलती हो गया था। यदि मुझे पता नहीं चल पाया, आप लोगों में से किसी ने बताया, तो उसको मैं रेक्टिफाई करता हूं। तो उस कनेक्ट द डॉट्स के कारण कि यस ये चीज को मैं किए हुए हूं, अच्छा ये मैंने ये टेस्ट में दिया था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि करने पे मैं 140 बोल रहा हूं, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, यदि पेपर 2 का भी मैं डेडिकेटेड क्लासेस चला रहा हूं आप लोग के लिए, तो उसमें क्या है, कभी भी आप ये बिठाओगे तो 80 प्लस तो आपका आएगा, ये 90 प्लस तो 90 के अप्रोक्स तो आएगा। अब देखो, यदि इस लेवल में आप ले आ रहे हो, तो क्या है, आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपका रिजल्ट जो है वो होता है। तो 140 मैंने बताया कि एक स्टैंडर्ड की जिस समय भी बिठा दो वो आएगा, लेकिन यदि डेडिकेटेड पढ़ाई करने पर 160 आ सकता है, 170 आ सकता है। तो ये करने का लक्ष्य रखो, 150 का आपको टारगेट रखना, 150, 60, 170। तो ये जब कनेक्शन आप अभी से स्टेब्लिश करो, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, किसी भी चीज को पढ़ो, ठीक है, तो वो आदत डालो, ठीक है, कि आदत आपका जो होना चाहिए अभी से ही कनेक्शन स्टेब्लिश करने का। पेपर 1 है, पेपर 2 है, उसको सेपरेट में नहीं देखना है, वो दोनों को कॉम्बिनेशन। आपका रिजल्ट ये नहीं होगा ना कि आप पेपर 1 में एक्सीलेंट कराए, 170 कराए और इसमें 49 लाए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। 48 ले आए, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट का हुआ है, 48 49 ले आए और इधर पेपर 1 में अच्छा करने के बावजूद भी रिजल्ट, या पेपर 2 में आपका बहुत अच्छी है राइटिंग स्किल्स, 90 ले आए, इसमें 110 ही लाए, तो पता चला कि पेपर 1 में क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हैं। तो जब पेपर 1 में तो ये चेक ही नहीं होगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि 90 हमारा आया कि 100 आया। तो आपको दोनों में बैलेंस करना है, और कनेक्ट द डॉट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो आप यदि अभी से करते हो तो बहुत फायदा आपका होगा। देखो, एनसीईआरटी बहुत सारे, जैसे मैंने खुद देखा कि 2021 में ही, या जो भी हर ईयर में बहुत बार जो क्वेश्चन गलत क्यों होता है, हम बेसिक्स एनसीईआरटी को मैं खुद ही देखता हूं कि इतनी बार मैं पढ़ चुका हूं, स्टिल मिस हो जाता है। स्टिल बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं, बहुत सारे फिगर्स जो हैं, बहुत सारे डेटा हैं, वो मिस हो जाते हैं। तो आप 10 टाइम 15 टाइम्स ये करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, फिर कनेक्शन जब ग्रेजुअली स्टेब्लिश करना शुरू करोगे, तो आपका जो है एक अभी से स्टार्ट करोगे, अभी से ही स्टार्ट करोगे, तो 10 मंथ्स बाद जब आपका एग्जाम होगा तो आप बहुत कंफर्टेबल जोन में आओगे। देखो, अब इसका प्रैक्टिकल आपको करना है अभी, तो मैं यही बता रहा हूं कि ये उन लोगों के लिए है जो आप प्रिपेयर हो इन द सेंस कि आपने 2021 में या तो दिया, या फिर जो एग्जाम ऑलरेडी आपने या तो रिटन क्वालिफाई कर लिया, लेकिन कभी रिटन क्वालिफाई किया लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आपको लगता है मैं रिटन क्वालिफाई कर जाऊंगा, कर जाऊंगी, लेकिन शायद मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। तो आप ईमानदारी से कोई भी पेपर, यूपीएससी का कोई पेपर लो, किसी एग्जाम का, जिस एग्जाम में आप नहीं, या तो देखो कुछ एग्जाम में जो ऑलरेडी आप अपियर हो चुके हैं, तो उसमें लगेगा ना कि अच्छा
ये क्वेश्चन तो मैं जानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ईमानदारी से कोई भी जस्ट एक क्वेश्चन पेपर लो और उसको सोल्व करो जिसको कि आपने नहीं देखा है, और इस टेक्निक का इस्तेमाल करो। लेकिन ऑब्वियसली है वेल प्रिपेयर्ड जब हो तो। अब यदि जिनको लगता है यस हम फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप कुछ दिन प्रिपरेशन कर लो, कुछ दिन आप एक बार सिलेबस को ऑलमोस्ट, देखो 100% सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमेशा होते हैं जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होते हैं जिसको आप शायद सोल्व नहीं कर सकते हो। तो यदि आपको 80% सिलेबस कवर हो गया है, 75% प्लस कवर हो गया है, तो आप इस टेक्निक को अपनाओ कि कोई भी ईमानदारी से, कोई भी जैसे टेस्ट ही आता है, टेस्ट सीरीज बेस्ड वे है। टेस्ट सीरीज में आपको नहीं पता ना, अब मान के चलो कि 2021 का पेपर लेने बैठे हो सकता है आप ऑलरेडी उस एग्जाम में बैठे हैं तो आपको पता है, या आप नहीं भी बैठे थे तो ऑलरेडी आप सोल्व करके बैठे हुए, तब तो आपको लगेगा कि मैं इसका सारे आंसर जानता हूँ। तो ईमानदारी से कोई भी यूपीएससी का कोई भी एक एग्जाम का स्टैंडर्ड, जो भी यूपीएससी जिस भी एग्जाम को लेती है स्टैंडर्ड एग्जाम, तो किसी भी सेट को लो और उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करो, और फिर मुझे मैसेज आप करो। वो मैसेज आप पर्सनली मैसेज करना कि यस हमने इस टेक्निक को अपनाया। मैं जानता हूं सब नहीं कर सकते हैं, कुछ जो हैं, जो हमसे क्लोजली जुड़े हुए हैं, जो हमसे पर्सनली जुड़े हुए हैं, आप ये कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि पर्सनली जो नहीं जुड़े हुए वो नहीं, यस कभी ना कभी तो पर्सनली एक ऐसा मोमेंट आता है ना जो फर्स्ट टाइम आप जुड़ते हो। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो एक सेट आप उठाओ जिसको कि आपने अभी तक सोल्व नहीं किया है, और उस सेट को ईमानदारी से कनेक्ट द डॉट करके कोशिश करो। जहां एलिमिनेशन लगता है वहां एलिमिनेशन लगाओ, जहां आप ये जानते हो कुछ एक पॉइंट, अच्छा ये इसका पॉइंट ये है, तो उसको करने की कोशिश करो और मुझे बताना कि ये क्या आपको फायदा हुआ या नहीं। और कुछ भी क्वेश्चंस, क्वेरी, डाउट्स है या जो भी है, या लगता है कि यस आपने गलत बोला, तो ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।